बोलिए प्रातः स्मरणीय महान संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। तो हम इस कड़ी में जानेंगे बाबा जी की अगली बाल लीला जो है बालक बुधारू को दिया गया जीवन दान के बारे में। एक दिन बाबा घासीदास और उनके साथी जंगल में जाकर खेलने का विचार करते हैं और वह सभी जंगल की ओर चले जाते हैं। बाबा घासीदास और उनके साथी जंगल जाने के बाद साथियों के आपसी चर्चा और सहमति से पकड़म पकड़ाई खेलने का निर्णय लेते। बाकी साथी खेलने लगते हैं और बाबा घासीदास अपने ध्यान में चले जाते हैं। दाम बालक बुधारू के पर आ जाता है। बालक बुधारू सभी को पकड़ने के लिए भागते हैं। एक बालक पेड़ में चढ़ जाता है, जिसे पकड़ने के लिए बालक बुधारू पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। पेड़ के नीचे एक काले नागिन का भिंगोरा था और पेड़ के चारों ओर सूखा पत्ता गिरा हुआ था। जैसे ही बालक बुधारू साथी को पकड़ने पेड़ को पकड़ने लगते हैं, पत्ते की आवाज़ सुनकर नागिन सोचती है कि कोई मनुष्य तो नहीं आया और एक पल के लिए सोचती है कि कहीं आज मेरा मुक्ति का तो दिन नहीं आया है। यह सोचते सोचते नागिन भिंभोरा से बाहर आती है और बालक बुधारू को देख उसके पैर को काट लेती है। नागिन के काटते ही बालक बुधारू जोर से चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सभी साथी यह देखकर घबरा जाते हैं और बाबा घासी को बुलाने चले जाते हैं। इधर बालक बुधारू के शरीर में जहर धीरे धीरे फैलने लगता है। बाबा जी अपने ध्यान में मग्न थे। साथी की आवाज़ पाते ही बाबा ध्यान से बाहर आए और बालक बुधारू के पास गए। बाबा बालक बुधारू की अवस्था को देखे और अपने साथी से कहीं से जल लाने को कहे। साथियों ने कहीं से जल लेकर आए। बाबा जी के हाथ में जल आते ही सत्पुरुष के नाम लेते ही जल अमृत समान हो गया और बाबा जल को बालक बुधारू के मुख में डाले। जैसे ही जल बालक बुधारू के मुख में गया, बालक बुधारू सतनाम कहते हुए उठा। बालक बुधारू उठते ही बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा और बाबा जी को कोटि कोटि आभार करने लगा। बाबा जी भी बालक बुधारू को उठाते हुए आशीर्वाद दिए। बाबा जी के इस दूसरी महिमा को देखते हुए सभी बालक बाबा जी का जयकारा करने लगते हैं। ये सभी घटनाएं नागिन देख रही थी। चूँकि बाबा घासीदास दिव्य शक्तियों के मालिक थे, अतः वे सभी जानवरों की बोली भाषा जानते थे। नागिन मन में सोचते हुए कहती है कि कहीं यह वही सद्गुरु बाबा तो नहीं है जिनका मैं इंतज़ार कर रही थी और जिनके चरणों में ही मुक्ति है। फिर नागिन बाबा जी का वंदन करते हुए बाबा जी से कहती है, ये मोरे गुरु बाबा, ये मोरे घासी बाबा, बैठे पुजारी तोरे नाम में। हो बाबा बैठे पुजारी तोरे नाम में। हाँ, ये मोरे गुरु बाबा, ये मोरे घासी बाबा, बैठे पुजारी तोरे नाम में। ओ बाबा बैठे पुजारी तोरे घासी बाबा, ये मोरे गुरु बाबा, बैठे पुजारी तोरे आस में। ओ बाबा बैठे पुजारी तोरे आस में। ये मोरे गुरु बाबा, ये मोरे घासी बाबा, बैठे पुजारी तोरे आस में। ओ बाबा बैठे पुजारी तोरे आस में। ओ बाबा बैठे पुजारी तोरे आस में। हे सद्गुरु बाबा, मुझे मुक्ति दे दीजिए। लखा दीजे हो गुरु पैया लगाओ नाम। लखा दीजे हो गुरु पैया लगाओ नाम। मैं ज्ञान के अमृत के लखा दीजे हो गुरु पैया लगाओ नाम। लखा दीजे हो गुरु पैया लगाओ नाम।
लखा दीजे हो गुरु पैया लागो नाम, लखा दीजे हो गुरु पैया लागो नाम, लखा दिया हो गुरु पैया लागो नाम, बढ़ा दिया हो बाबा पैया लागो नाम। नागिन की यह बात सुनते ही बाबा घासीदास नागिन से कहते हैं कि आप तो सतलोक जाना चाहते हो तो अपने वंशजों को समझा देना कि किसी को आगे से नुकसान ना पहुंचाए। आज मैं था जब तुमने बालक बुधारू को काटा तो मैंने उसे बचाया। अगर मैं आज नहीं होता या बालक बुधारू के अलावा कोई और बुजुर्ग व्यक्ति होता या बच्चे होते और मैं वहाँ नहीं होता तो उसके प्राण तो चले जाते ना। बाबा जी आगे कहते हैं, ऐसी गलती क्यों कर रही हो? आगे इस जगह पे मेरे नाम का मेला लगेगा। सभी संत समाज अपने बच्चों के साथ यहाँ आएंगे और उस समय अगर कोई आपके वंशज ऐसे ही करेंगे तो संत समाज मुझे ही दोष लगाएंगे। ऐसा काम मैं नहीं करने दूंगा। अतः जब तक तुम कसम नहीं खाती हो तब तक मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दूंगा। ये सब बात सुनकर नागिन वंदन करते हुए बाबा घासीदास से कहते हैं, बाबा आप तो मुझे बस कह रहे हैं मगर मैं आपको वादा करती हूँ कि इस जंगल में उपस्थित सभी जीव आपके संत समाज को कोई भी तरह से हानि नहीं पहुँचाएंगे, वो भी मेला लगने के 15 दिन पहले और मेला लगने के 15 दिन बाद तक। और यह आज भी साक्षात प्रमाण है दोस्तों कि जब भी बाबा जी का मेला लगता है तो मेला लगने के 15 दिन पहले और मेला लगने के 15 दिन बाद तक कोई भी जहरीला और खतरनाक जीव दर्शन नहीं देते हैं और किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं। और यहाँ तक कि जो बड़े खतरनाक जीव जैसे शेर, भालू आदि हैं ये हमको दिखाई भी नहीं देते हैं। आगे नागिन बाबा जी से कहती है, आपके वंश पर मैं दोष नहीं लगने दूंगी बाबा। नागिन की यह बात सुनकर बाबा नागिन के सिर पर हाथ रखते हैं। बाबा के हाथ रखते ही नागिन सतलोक को चली जाती है। इधर सभी बालक बाबा की जय जयकार करते हुए सभी अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। बोलिए प्रातः स्मरणीय महान संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय।